myself Shankar Kumar and I welcome you all in my Chemistry Teaching Point YouTube channel. आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के YouTube चैनल में स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ वह साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट्री का बहुत मूल कॉन्सेप्ट कहिए, और ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है यह केमिस्ट्री का बैकबोन है। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से आपको समझने की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल्स का मतलब वह अभी जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स बाय मॉसले, क्योंकि मॉसले के अनुसार मॉसले ने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसी भी तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण वह उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मीन्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर है? तो मॉसलेज ने क्या किया कि टोटल तत्व को उन्होंने ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दिया। ग्रुप्स का मतलब हुआ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। याद कीजिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि बतलाइए हाउ मेनी ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो आप कहिएगा कि 18 ग्रुप्स, और यदि पूछ दे कि पीरियड कितने हैं तो आप कहिएगा 7। अगर आपको पूछा जाए कि बतलाइए हाउ मेनी ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, द करेक्ट आंसर इज 18। 18 ग्रुप्स हमारे पीरियोडिक टेबल्स में है। और ग्रुप्स जब भी हम आपको कहें इट मीन्स दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम को, कॉलम को हम ग्रुप्स कहते हैं। और पीरियड का मतलब वो आवर्त, आवर्त का मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। और हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल्स में वो यह टॉपिक है द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स। जो आपका गुण है, गुणधर्म है, उसका वेरिएशन ग्रुप्स में फ्रॉम टॉप टू बॉटम कैसे होता है, बढ़ता है कि घटता है ग्रुप में, उसी चीज़ को लेकर मैं आपके बीच आया। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, और यदि आप हमारे पहले व्यूअर हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए हम दिखला रहे हैं वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज का वेरिएशन कैसे होता है। तो एक तरफ हमने लिखा है प्रॉपर्टीज और एक तरफ लिखा है वेरिएशन, परिवर्तन। प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्म एंड देयर वेरिएशन मतलब वो आपका उसका कैसा वेरिएशन होता है, आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। पहला हम जो प्रॉपर्टीज डाले हैं वो आपका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब हुआ डियर स्टूडेंट परमाणुविक त्रिज्या। जिस तरह से आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, त्रिज्या मीन्स किसी भी मीन्स केंद्रक से परिधि तक की दूरी को आप त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। तो जिस तरह से सेंटर से परिधि तक की दूरी को आप त्रिज्या कहते हैं, तो एटॉमिक रेडियस का मतलब हुआ किसी भी परमाणु के केंद्रक से बाह्यतम कक्षा की दूरी को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द आउटरमोस्ट ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। तो आप यहाँ देखिए, हम एग्जाम्पल में दिखला रहे हैं ग्रुप फर्स्ट ए का तत्व लिए हैं हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो हम ज्यों नीचे की तरफ आते हैं, ग्रुप्स का मतलब हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ज्यों हम नीचे आते हैं आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि ऑर्बिट की संख्या इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पहले एक ऑर्बिट था, जैसे आप नीचे गए ऑर्बिट की संख्या बढ़ गया, जैसे नीचे गए आपका ऑर्बिट की संख्या बढ़ गया, और नीचे गया आपका ऑर्बिट की संख्या है। ऑर्बिट की संख्या बढ़ने का मतलब हुआ कि केंद्रक से बाह्यतम कक्षा की दूरी बढ़ रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, केंद्रक से जो बाह्यतम कक्षा की दूरी है वो इंक्रीज कर रहा है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बतलाइए भाई एटॉमिक रेडियस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ये ग्रुप्स बढ़ता है कि घटता है, तो आप कहिएगा कि इंक्रीज करता है। इंक्रीज मतलब बढ़ता है। और पूछेगा क्यों इंक्रीज करता है, तो उसका एक ही रीजन है, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्बिट। कक्षा की संख्या बढ़ती है, इसीलिए आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। क्लियर है? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए एटॉमिक रेडियस क्लियर। दूसरा प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट, दैट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब हुआ आयनन विभव। याद कीजिए,
जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, चूंकि एटम केंद्रक से बंधा हुआ है, तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो यहाँ हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ फोर्स लग रहा है, जो भी है विद्युत आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो वहाँ हमको उसके अगेंस्ट में बल लगाना पड़ेगा। तो कहता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम, किसी भी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स हटाने में जो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड to remove an electron from the gaseous atom, that is known as the ionization potential। तो आयनन विभव कहते हैं। अब रही बात कि इलेक्ट्रॉन्स को हटाना। अब यहाँ ज्यों-ज्यों आप कक्षा की संख्या बढ़ रहा है तो आप क्या देख रहे हैं, जब दूरी बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मान डिक्रीज करेगा, वो घटेगा, आकर्षण बल का मान घटेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा ऊर्जा लगेगा आपको। लेकिन ज्यों-ज्यों आप नीचे जाइएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आपको आसान है। तो इसका मतलब हुआ कि ज्यों-ज्यों फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मान घटेगा, इलेक्ट्रॉन्स को हम आसानी से निकाल सकते हैं, कम ऊर्जा में निकाल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ आपका ज़्यादा ऊर्जा लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, और यहाँ आपको ऊर्जा कम लगेगा। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर आईपी का मान डिक्रीज करता है। डिक्रीज इसीलिए करता है क्योंकि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मान, ऑर्बिट की संख्या बढ़ने से फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मान घटता है। तो चलिए दूसरा भी हो गया आपका डिक्रीजेस। डिक्रीजेस का मतलब हुआ आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है उसका मान डिक्रीज करेगा। क्लियर है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन बंधुता। याद कीजिए डियर स्टूडेंट, जिस तरह से किसी इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल सकते हैं, उसी तरह किसी भी ऑर्बिट में हम बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट भी करा सकते हैं, प्रवेश भी करा सकते हैं। सही है। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करवाने में जो ऊर्जा की मात्रा इवॉल्व होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो जहाँ फोर्स ऑफ एफिनिटी का मतलब क्या है? एफिनिटी का मतलब लगाव। एफिनिटी मतलब लव एंड अफेक्शन, जिसका इलेक्ट्रॉन्स के प्रति लव एंड अफेक्शन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जहाँ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन तेजी से जुड़ने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ रहा, आकर्षण बल घट रहा है, इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ेगा आकर्षण बल घटेगा, और आकर्षण बल घटने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जुड़ने की प्रवृत्ति या क्षमता भी आपकी घटती जाएगी। क्लियर है। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज का मतलब हुआ घटेगा। क्लियर है। चलिए चौथा प्रॉपर्टीज डालते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ तो पहले टॉपिक को, टर्म को समझना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब हुआ कि किसी भी अणु में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की शक्ति को ही विद्युत ऋणात्मक कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। अब रही बात कि कोई भी एटम अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब वो पावरफुल है, इसीलिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर आईपी आपका डिक्रीज कर रहा है और ये भी डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फॉर्मूला ही है कि Ip प्लस ए बटा 5.6। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला है विद्युत ऋणात्मकता निकालने का, Ip प्लस ए बटा 5.6, तो यदि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर Ip का मान भी डिक्रीज कर रहा है और ए का मान भी डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान भी डिक्रीज करेगा। Means tendency of an atom to attract the bond pair electron towards itself is known as the electronegativity। किसी भी अणु में परमाणुओं द्वारा बंधित जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की शक्ति को ही विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्लियर है। और चूंकि Ip का मान घट रहा है, E का मान घट रहा है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटेगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट। चलिए चौथा प्रॉपर्टी भी आपका। पांचवा प्रॉपर्टी है दैट इज द मेटलिक कैरेक्टर, धात्विक गुण। कहता है कि द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द मेटलिक कैरेक्टर।
किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन्स त्याग करने की प्रवृत्ति को ही हम धात्विक गुण कहते हैं। और जो धातु जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का परित्याग करता है उसमें धात्विक गुण का मान उतना ही ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब हुआ ये हुआ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स कब त्यागेगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो गौर कीजिएगा, जब ऊपर से नीचे हम ग्रुप्स में जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि कक्षा की संख्या आपका बढ़ रहा है। तो कक्षा की संख्या बढ़ने से क्या होगा? आकर्षण बल का मान डिक्रीज करेगा। तो आकर्षण बल का मान डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इसका मतलब जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा उसका धात्विक गुण का मान उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर का मान इंक्रीज करता है, यानी धात्विक गुण का मान इंक्रीज करता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज मीन्स वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स, जिसके बारे में हमने इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया आपके साथ। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप बहुत लाभान्वित हुए होंगे। और यदि हमारे वीडियो से आप लाभान्वित हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मीन्स कॉन्सेप्चुअल वीडियो, आपको साइंस से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड इस प्रकार के वीडियो प्राय हमारे चैनल पर आते रहते हैं। चलिए आज के लिए यहीं तक, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।